स्टूडेंट, मैं गौतम सर अल्फा मैथमेटिक्स में फिर से आपको एक बार स्वागत करता हूं। हम लोग आज जो पढ़ेंगे बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स यानी इसका हिंदी में बोलते हैं स्पर्श रेखाएं और अभिलंब। स्पर्श रेखाएं और अभिलंब। तो इसको बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बेसिक से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ने से पहले मैं आपको यही रेकमेंड करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए और ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। और इसके पहले हम आपको बता रहे हैं कि मेरे वीडियो को बहुत ज्यादा शेयर कीजिए, बहुत ज्यादा शेयर कीजिए। देखिए, आज जो हम लोग को पढ़ना है टेंजेंट्स एंड नॉर्मल, स्पर्श रेखा और अभिलंब। तो स्पर्श रेखा क्या होता है, अभिलंब क्या होता है, इसको हम जानेंगे। उसके बाद से हम लोग धीरे धीरे बहुत सारे चीज पढ़ेंगे इस पे। तो देखिए, हमारा इसमें टॉपिक मैंने बनाया है, 3 टॉपिक बनाया है। सबसे पहले ढाल, ढाल यानी इसको अंग्रेजी में बोलते हैं स्लोप। फिर दूसरा है टेंजेंट्स, स्पर्श रेखा। और फिर तीसरा क्या है, नॉर्मल्स मतलब अभिलंब। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ढाल क्या है, मतलब स्लोप क्या है। तो स्लोप क्या है, तो भली भांति मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप 11th क्लास में पढ़े होंगे स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा। तो सरल रेखा में हम लोग जो भी पढ़े थे उसमें स्पर्श रेखा भी आया था, अभिलंब भी आया था और ढाल भी आया था। तो वो चीज मैं जिक्र करूंगा। फिलहाल ढाल का परिभाषा क्या होता है सुनिएगा। परिभाषा ये है कि यदि कोई सरल रेखा, ढाल की परिभाषा मैं बता रहा हूं, यदि कोई सरल रेखा एक्स अक्ष के धनात्मक दिशा में थीटा कोण बनाए तो उसके टैन थीटा को क्या कहते हैं, ढाल कहते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, सुनिएगा। यदि कोई सरल रेखा एक्स अक्ष के धनात्मक दिशा में, एक्स अक्ष के धनात्मक दिशा में थीटा कोण बनाए तो उसके टैन थीटा को हम क्या कहते हैं, ढाल कहते हैं, स्लोप कहते हैं। ढाल को एम से डिनोट किया जाता है। जैसे कि मैं फिगर बना करके बोल रहा हूं, ये देखिए एक्स अक्ष है, ठीक है भाई, ये कौन सा अक्ष है, एक्स अक्ष है। और इसके पॉजिटिव डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, तो पॉजिटिव डायरेक्शन में अगर यहां पे क्या बनाता है, थीटा बनाता है, तो इसके टैन थीटा को हम क्या कहेंगे, यानी एम कहेंगे, मतलब ढाल कहेंगे। ढाल को क्या बोलते हैं, एम बोलते हैं। तो एम बराबर क्या होता है, टैन थीटा। तो इसका परिभाषा आप लोग लिखेंगे, ढाल का परिभाषा लिखिएगा। यदि कोई सरल रेखा, पहले ढाल लिख करके डैश दीजिएगा, फिर लिखेगा यदि कोई सरल रेखा एक्स अक्ष के धनात्मक दिशा में थीटा कोण बनाता हो तो उसके टैन थीटा को क्या कहते हैं, ढाल कहते हैं। फिर से सुनिएगा लो, फिर से लिखिएगा लो। ढाल किसे कहते हैं, तो ढाल का परिभाषा है यदि कोई सरल रेखा एक्स अक्ष के साथ धनात्मक दिशा में थीटा कोण बनाता हो तो उसके टैन थीटा को क्या कहते हैं, ढाल कहते हैं। ढाल को एम से सूचित किया जाता है, ढाल को एम से सूचित किया जाता है। ढाल को प्रवणता भी बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेडियंट, मतलब प्रवणता। ढाल को प्रवणता भी बोला जाता है, ठीक है, मतलब झुकाव, कितने झुकाव है। तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि ढाल का परिभाषा क्लियर हो गया। फिर से मैं रिपीट कर देता हूं कि यदि कोई सरल रेखा एक्स अक्ष के धनात्मक दिशा में थीटा कोण बनाता हो तो उसके टैन थीटा को ढाल कहते हैं। ढाल को एम से सूचित किया जाता है, ठीक है। अब चलिए, ढाल का फॉर्मूला भी हम लोग ड्राइव करेंगे, फॉर्मूला भी हम लोग लिखेंगे, बट अभी नहीं। ये फिगर बना लीजिएगा जो मैंने अभी मिटाया। अब बात करते हैं, ढाल तो मैं क्लियर करा दिया, अब बात करते हैं टेंजेंट्स। तो टेंजेंट्स लिख करके डैश दीजिएगा लोग, मतलब स्पर्श रेखा किसे कहते हैं। तो सुनिए, इसका परिभाषा ये है कि मान लीजिए कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ये क्या है आपका, मान लीजिए कि ये कोई कर्व है, ठीक है, कोई वक्र है, वक्र कैसे भी हो सकता है। और इस वक्र पे मैं एक सीधा मतलब सरल रेखा खींच रहा हूं, सरल रेखा खींच रहा हूं, और इस बिंदु पे ये क्या कर रहा है, टच कर रहा है। इस बिंदु पे क्या कर रहा है, टच कर रहा है। तो मान लीजिए कि ये पी बिंदु पे टच कर रहा है। तो समझिए कि इसका परिभाषा ये है, टेंजेंट्स का परिभाषा ये है, मतलब स्पर्श रेखा का परिभाषा ये है
कि यदि कोई सरल रेखा किसी वक्र पर एक बिंदु को छूता है तो उसे क्या कहते हैं? स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा कहते हैं। फिर से सुनिएगा, यदि कोई सरल रेखा किसी वक्र के एक बिंदु को छूता है तो उसे क्या कहते हैं? स्पर्श रेखा। मतलब क्या है कि कोई वक्र होगा ना, तो एक लाइन होगा जो एक ही बिंदु को टच करेगा, कहीं ना कहीं एक ही बिंदु को टच करेगा, उसी को क्या कहेंगे? टेंजेंट्स कहेंगे, मतलब स्पर्श रेखा कहेंगे। नाम से ही क्लियर है, स्पर्श रेखा मतलब छूना। स्पर्श रेखा एक ही बिंदु पर छुएगा तो इसको क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। मतलब क्या बोलेंगे? स्पर्श बिंदु बोलेंगे। स्पर्श बिंदु, जिस बिंदु पे छूता है उस बिंदु को क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु। फिर से रिपीट कर रहा हूं, स्पर्श रेखा जिस बिंदु पर छूता है उस बिंदु को क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु। डेट मीन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो चलिए ये भी फिगर बना लीजिएगा लो, और बात करते हैं टेंजेंट्स की। तो टेंजेंट्स तो हो गया, नॉर्मल्स की बात करते हैं कि अभिलंब क्या होता है। अभिलंब क्या होता है? तो स्पर्श रेखा के, इसका परिभाषा हुआ, नॉर्मल्स में लिखिएगा, यानी नॉर्मल्स में लिखिएगा, अभिलंब में लिखिएगा, स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर डाले गए लंब को हम अभिलंब कहते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, सुनिएगा, स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। देखना भाई, ये स्पर्श बिंदु है ना बाबू, तो इस स्पर्श बिंदु पे मैं एक प्रिपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, मतलब क्या? लंब डालूंगा। तो ये जो लंब है ना, ये PQ क्या हो गया? स्पर्श रेखा हो गया, और RS ये क्या हो गया? नॉर्मल हो गया, मतलब अभिलंब हो गया। तो इस फिगर को भी आप उतार सकते हैं। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट इसमें यह है कि स्पर्श रेखा और अभिलंब, मतलब टेंजेंट्स एंड नॉर्मल के जो इंटरसेक्ट पॉइंट होता है वह क्या होता है? कांटेक्ट ऑफ पॉइंट होता है। मतलब क्या होता है? स्पर्श बिंदु होता है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, ढाल किसे कहते हैं? यदि कोई सरल रेखा एक अक्ष के धनात्मक दिशा में थीटा कोण बनाए तो उसके tan थीटा को ढाल कहते हैं। ढाल को m से डिनोट करते हैं। टेंजेंट्स किसे कहते हैं? मतलब स्पर्श रेखा किसे कहते हैं? तो स्पर्श रेखा किसे कहते हैं आपको पता ही है कि यदि कोई सरल रेखा किसी वक्र को एक बिंदु पर छुए तो उसको क्या कहते हैं? टेंजेंट्स कहते हैं, मतलब स्पर्श रेखा कहते हैं। अभिलंब किसे कहते हैं? तो स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर डाले गए लंब को, स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर डाले गए लंब को क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, आई होप इट्स क्लियर। आप इसे नोट कर लीजिए। तो बात कर लेते हैं कुछ बेसिक कंसेप्ट की, जो हम लोग 11th क्लास में पढ़े थे उस पर चर्चा करते थे। उसके बाद 12th क्लास का जो भी थ्योरी है वो हम लिखते हैं। देखिए, बेसिक कंसेप्ट है, लिखा है स्पर्श रेखा का समीकरण। स्पर्श रेखा का समीकरण y माइनस y1 बराबर m इंटू x माइनस x1। अब y1 x1 क्या है? एक बिंदु है, और m क्या है? ढाल है। इसको क्या बोलते हैं? पॉइंट स्लोप फॉर्म। इसको बोलते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो मूल बिंदु से गुजरने वाली स्पर्श रेखा का समीकरण y बराबर क्या होता है? mx। y बराबर क्या होता है? mx। तो m क्या है? तो ढाल है, m को ढाल बोलेंगे। ठीक है, आप लोग ध्यान में रखना। तो थर्ड नंबर है, दो रेखा समांतर होंगे यदि m1 बराबर क्या होता है? m2। मतलब दो अगर रेखा है उसका ढाल अगर बराबर हो जाए तो क्या कहेंगे? समांतर है। दो रेखा लंब होंगे यदि, यानी दो रेखा लंब कब होंगे? m1 इंटू m2 बराबर क्या होता है? -1। मतलब दोनों का ढाल का गुणनफल क्या होना चाहिए? -1 होना चाहिए। फिर ये काम है आपका कि x अक्ष के समांतर, अर्थात y अक्ष रेखा का ढाल, y अक्ष पर रेखा का ढाल। मतलब क्या है कि अगर कोई लाइन जो है x अक्ष के समांतर है, किस पे लंब है? तो y पर लंब है। तो x अक्ष के समांतर होगी तो y पे लंब होगी, जाहिर सी बात है। x अक्ष के अगर समांतर होगी तो किस पे लंब होगी? y पे। तो इसका जो ढाल होता है 0 होता है। इसका ढाल क्या होता है? 0, क्योंकि tan थीटा बराबर इसमें क्या होता है? 0 होता है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। अच्छा, फिर दूसरा है कि यहां पे y अक्ष के समांतर, अर्थात x अक्ष पर रेखा का ढाल, मतलब y अक्ष के समांतर होगा। दिख रहा है ना?
वाई अक्ष के समांतर होगा। तो वाई अक्ष के समांतर है तो किस पे लंब है, एक्स अक्ष पे। यहाँ पे नहीं दिख रहा है, यहाँ पे देख लीजिए, वाई अक्ष के समांतर, ये वाई अक्ष है, तो वाई अक्ष के समांतर ये रेखा है, तो इसका ढाल क्या होगा, तो इन्फिनिटिव होगा। क्या होगा, इन्फिनिटिव, क्योंकि tan थीटा बराबर इसमें कितना होता है, 90 होता है, तो थीटा का मान इसमें 90 होता है। तो आपको समझ में आ ही गया होगा। फिर देखिएगा इसके यहाँ पे ढाल m बराबर क्या होता है, tan थीटा dy/dx, ये क्या होता है मैं अभी बताऊंगा। फिर अभिलंब का ढाल क्या होता है, -1/m, और दो बिंदु से मिलाने वाली रेखा का ढाल क्या होता है, y2 - y1 बटा x2 - x1। तो ये था थोड़ा प्रीवियस बात। अब थोड़ा इसमें हम चर्चा करते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन की बात है, मतलब 11 क्लास का बात था। 12 क्लास में कैसे पढ़ना है, तो 12 क्लास में हम लोगों को डिफरेंशिएशन से ढाल निकालना है। तो कैसे ढाल निकलेगा हम लोग यहाँ पे करेंगे। इसको भूल भी जाओ तो कोई बात नहीं, लेकिन इसका यूज है, कहीं ना कहीं इसका यूज है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो प्लीज इसको वीडियो को पॉज कर दीजिए, इसको उतार लीजिएगा, अभी इसे मैं मिटाऊंगा नहीं। बात करते हैं कि ढाल कैसे निकलता है। तो ढाल बाबू 3 तरह से निकलता है, 3 तरह से निकलता है। वो मैं तीनों का सूत्र लिख देता हूं, कैसे कैसे निकलता है सुनिए। मैंने लिखा है ढाल में यानी स्लोप में 3 तरह से होता है। कोण दिया है तब ढाल निकल सकता है, अच्छा, 2 बिंदु दिया रहे तब भी ढाल निकल सकता है। अगर कोई फंक्शन दिया रहे किसी पॉइंट पे, किसी बिंदु पे, यहाँ पे x1 y1 दे सकते हो, कोई भी दे सकते हो, x1 y1। फिर से सुनिएगा, अगर कोण दिया रहे तब वो ढाल निकल जाएगा, 2 बिंदु दिया रहे तब वो ढाल निकल जाएगा। अगर y बराबर f(x) अगर कोई फंक्शन है किसी पॉइंट पे, किसी बिंदु पे कोई फंक्शन है तो भी ढाल निकल जाएगा। तो चलिए पहला हम निकालते हैं कोण से। तो अगर कोण दिया है तो कोण को थीटा बोलते हैं। तो क्या होता है, स्पर्श रेखा का ढाल, स्पर्श रेखा का ढाल क्या होता है देखिएगा, m बराबर होता है बाबू tan थीटा। याद रखना, स्पर्श रेखा का ढाल m बराबर क्या होता है, tan थीटा। कब tan थीटा लगाएंगे, जब कोण दिया रहेगा तब। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है, कब tan थीटा लगाना है। अच्छा, फिर ये ढाल क्या होगा, जब 2 बिंदु दिया रहेगा, ये 1 नंबर हो गया, ये 2 नंबर हो गया, ये 3 नंबर हो गया। तो मैं 1 नंबर लिख देता हूं, 2 नंबर अब लिखता हूं। जब 2 बिंदु दिया रहेगा तो अब m बराबर का होगा, तो स्पर्श रेखा का ढाल m बराबर y2 - y1 बटा x2 - x1। ठीक है बाबू, ध्यान से सुनना। जब 2 बिंदु दिया रहेगा तो क्या करेंगे, y2 - y1 बटा x2 - x1, ये स्पर्श रेखा का ढाल हो गया। थर्ड नंबर क्या है, y बराबर f(x) है, तो m बराबर क्या हो जाएगा, स्पर्श रेखा का ढाल बराबर m बराबर क्या हो जाएगा, dy बटा dx। एट पॉइंट कौन से पे, x1 और y1 पे। यही मेन है आपका, ठीक है। ये तो हम लोग 11th क्लास में पढ़ते थे, ये दोनों किस में पढ़ते थे, 11th क्लास में। बट 12th क्लास में क्या पढ़ना है, ये पढ़ना है, ध्यान से सुनिएगा, यही पढ़ना है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, तो क्या पढ़ना, क्या हम लोग को 3 तरह से तो ढाल निकलता है। देखिए, किसी फलन को डिफरेंशिएशन निकाल दीजिए और वहां पे x का मान रख दीजिए और y का मान रख दीजिए, क्या निकल जाएगा, उसका ढाल निकल जाएगा। फिलहाल आप लोग इसको नोट कीजिए, आपको समझ में आना चाहिए कि स्पर्श रेखा का ढाल क्या होता है। तो tan थीटा, tan थीटा कब लगाएंगे, जब कोण दिया रहेगा तब। जब 2 बिंदु दिया रहेगा तो y2 - y1 बटे x2 - x1। जब कोई फंक्शन दिया रहेगा, फंक्शन तो समझ ही रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि y बराबर x³ प्लस 3x, बिंदु दिया है x बराबर 1 दिया है, ठीक है, x बराबर 1 और y बराबर 2 दिया है, मान लो ऐसे। इसका ढाल ज्ञात करना है तो डिफरेंशिएशन ज्ञात करेंगे, 3x² हो जाएगा और 3 हो जाएगा। अब इस पे x के जगह पे क्या रखना होगा, 1, और y के जगह पे 2। तो y तो नहीं है, तो y में मान नहीं रखाएगा, बस x का मान रखा जाएगा। तो 1² प्लस 3, तो 1 को 2 बार गुना करेंगे, 1 3 एकम 3, 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इसका ढाल कितना हो जाएगा, 6। तो बड़ी बात नहीं है भाई, समझ लीजिएगा इसे। तो आपको दिमाग में यही बात लाना है कि हमको ढाल कैसे निकालना है। ढाल हमको निकालना है कि कोई फलन दिया है, उसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, x और y का मान रख देंगे, ढाल निकल गया, ठीक है। अब ये तो स्पर्श रेखा के ढाल हुआ। अभिलंब का ढाल क्या होता है, तो अभिलंब का ढाल, तो भाई अभिलंब का ढाल बड़ा आसान है, बस इस स्पर्श रेखा के ढाल को क्या कर दे, पलट दे, माइनस लगा दे, 1/m। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, -1/tan थीटा, ये भी लिखा जा सकता है, या 1/dy/dx
dx से भी लिखा जा सकता है, कोई भी चीज लिखा जा सकता है, क्योंकि मतलब तो क्या है, वही है, वही चीज है। तो आप ध्यान में रखिएगा कि स्पर्श रेखा के ढाल को पलट देते हैं, माइनस लगा देते हैं, तो क्या हो जाता है, यहाँ पे 6 आया था ना, तो वो स्पर्श रेखा का ढाल था। अभिलंब का ढाल निकालते तो क्या हो जाता है, -1/6। जब क्वेश्चन करेंगे, एग्जाम्पल करेंगे, तो और अच्छा से आपको क्लियर हो जाएगा। तो फाइनली हम लोग बात पढ़ लिए कि ढाल कैसे निकलता है। यही मेन है आपका, यही मेन टॉपिक है कि ढाल कैसे हम लोग निकालेंगे। तो भैया ढाल 3 तरह से निकालेंगे। जब कोण दिया रहेगा तो tan थीटा, जब दो बिंदु दिया रहेगा तो y2 - y1 x2 - x1, और जब फंक्शन दिया रहेगा एट एनी पॉइंट तो उसको डिफरेंशिएशन निकाल के वहां पे x और y का मान भर देंगे, वहां से निकल जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, आई होप इट्स क्लियर। अब बात करते हैं इसकी इक्वेशन का, इसका समीकरण कैसे निकलता है। तो प्लीज पॉज द वीडियो, डू नोट डाउन। तो स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होता है, तो वही होता है जो 11th क्लास में पढ़ते थे। तो स्पर्श रेखा का समीकरण यहाँ पे लिखेंगे, स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होता है, y - y1 बराबर m इंटू x - x1। अच्छा भाई, कहीं कहीं लिखा है m लिखा है, कहीं कहीं tan थीटा लिखा है, कहीं कहीं dy/dx लिखा है। तीनों का मतलब क्या है, ढाल ही है। तो यहाँ पे हम क्या रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये था 11th नियम से, और 12th नियम से क्या बनाएंगे, यहाँ पे रख सकते हैं dy/dx, x - x1। समझ गए ना भाई, चेक करो ना, समझ ही गए होंगे। अच्छा, अभिलंब की ढाल, अभिलंब का समीकरण, अभिलंब का समीकरण क्या होता है, वही चीज होता है, बस y - y1 -1/m, m मतलब क्या, ढाल, x - x1। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, दोनों बातें की है। -1/im का मतलब क्या होता है, dy/dx, x - x1। ठीक है, यही चीज होता है। अब बाकी चीज आप लोग याद कर लेंगे कि दो रेखा समांतर कब होंगी। तो जब दो रेखा जब समांतर कब होगी, जब m1 इंटू m2 बराबर, सॉरी m1 बराबर क्या होगा, m2। तो m1 क्या है, पहला रेखा का ढाल है, और m2 क्या है, दूसरे रेखा का ढाल है। तो मतलब दोनों रेखा का ढाल आपस में बराबर होगा। तो उस स्थिति में हम कह सकते हैं कि दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है, मतलब एक दूसरे के समांतर है। ठीक है, दो रेखा लंब कब होगा, दो रेखा लंब कब होगा, जब m1 इंटू m2 बराबर क्या हो जाएगा, -1। मतलब पहला का डिफरेंशिएशन और दूसरा का डिफरेंशिएशन एट एनी पॉइंट, मतलब क्या होगा, बराबर हो जाएगा, सॉरी माइनस गुणनफल -1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, एक दूसरे पे लंब हो जाएगा। तो समझ ही गए होंगे, इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। एक अक्ष के समांतर अगर कोई है तो उसका ढाल का मान क्या होगा, 0 होगा। अगर y अक्ष के समांतर है तो ढाल का मान क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखेंगे, ये नोट करेंगे, ये नोट करेंगे, ये मतलब सारे नोट कर लेंगे। यहाँ पे हम लोग को क्या पढ़ना है कि dy/dx ही निकालना है। ये 11th क्लास में हमको क्या निकालना था, केवल मतलब tan थीटा से ढाल निकाल देना होता था। लेकिन अब यहाँ पे हम क्या डिफरेंशिएशन करके ढाल निकालेंगे। कहीं कहीं आपका tan थीटा दे देगा तो उसमें m का मान क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए कि थीटा बराबर 30 डिग्री दिया, तो पूछेगा आपका कि ढाल का मान बताइए। तो tan थीटा बस tan 30, तो tan 30 बराबर क्या होता है, 1/√3, बस हो गया। कितना झुकाव है, तो प्लीज आप लोग उतारिए, इसे उतार लीजिए। बात करते हैं क्वेश्चन टाइप का, मतलब क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाता है इसमें। तो सबसे पहले जो हम पढ़ाए हैं उसको हम एक बार रिवीजन करा देते हैं। ढाल 3 तरह से निकलता है बाबू, tan थीटा, m बराबर tan थीटा होता है, m बराबर dy/dx होता है, और m बराबर होता है y2 - y1/x2 - x1। तो tan थीटा y2 - y1/x2 - x1 इसको बहुत कम प्रयोग करना है, बट dy/dx को क्या करना है, बहुत ज्यादा प्रयोग करना है। तो क्वेश्चन ये भी याद रखेंगे कि दो स्पर्श रेखा के बीच का कोण tan थीटा बराबर होता है m1 - m2 बटा 1 + m1 इंटू m2। ठीक है, अब टाइप ऑफ क्वेश्चंस, टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्या होता है, टाइप ऑफ क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है, इस टाइप का क्वेश्चन। तो मैं टाइप ऑफ क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन बता दूं तो आराम से बन जाएगा, सारे चैप्टर अपने से बना लेंगे। तो देखिए, पहला टाइप में क्या होता है, 4 तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला टाइप में क्या होता है कि नियामक दिया रहेगा तो ढाल पूछेगा, मतलब x और y का मान दिया रहेगा तो ढाल पूछेगा। तो इसमें कहीं कहीं x का मान दिया रहता है तो y का मान हम रख के निकालते हैं, तब ढाल निकालते हैं। तो टाइप 1 में क्या दिया रहेगा, नियामक दिया रहेगा तो ढाल पूछेगा। टाइप 2 में क्या होता है कि ढाल दिया हो तो नियामक पूछेगा। इसका सेम उल्टा,
ढाल दे देगा तो नियामक पूछेगा, निर्देशांक पूछेगा, नियामक माने एक्स वाई के मान। अच्छा 3 नंबर में क्या होगा, दो वक्रों के बीच का कोण, दो वक्रों के बीच का कोण कैसे निकालें, दो वक्रों का बीच का कोण कैसे निकालें, तो इस फार्मूला से निकालते हैं हम लोग। अच्छा स्पर्श रेखा और अभिलंब का समीकरण, चौथा में क्या देगा, स्पर्श रेखा और अभिलंब का समीकरण। तो स्पर्श रेखा और अभिलंब का समीकरण तो क्या होता है, स्पर्श रेखा का होता है y माइनस वाई वन एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। अभिलंब का क्या होता है y माइनस वाई वन माइनस एक बट्टा एम एक्स माइनस एक्स वन। एम इज टेन थीटा डी वाई बट्टा डी एक्स। ठीक है, तो चलिए टाइप 1 की बात करते हैं। देखिए बोला है मैं इसमें 4 क्वेश्चन दिया हूं, एक बनाऊंगा 3 को छोड़ दूंगा, आप लोग बना लेंगे, एक बनाऊंगा 3 छोड़ दूंगा, आप लोग बना लेंगे। देखिए 1 नंबर क्वेश्चन दिया है, वक्र वाई स्क्वायर बराबर एक्स के बिंदु, वक्र वाई स्क्वायर बराबर एक्स के बिंदु x बराबर 1 पर स्पर्श रेखा तथा अभिलंब का ढाल ज्ञात करें। ढाल को प्रवणता भी बोलते हैं, ग्रेडियंट बोलते हैं, इस बात को हमेशा ख्याल रखिएगा। तो वक्र वाई स्क्वायर बराबर एक्स के बिंदु x बराबर 1 पर स्पर्श रेखा तथा अभिलंब का ढाल निकाले। तो इस सारे चीज में मैं ऐसे लिखा हूं, ऐसे बार लगा दिया हूं, इसका मतलब क्या है कि स्पर्श रेखा और अभिलंब का क्या करना है, ढाल निकालना है। तो देखिए सबसे पहले आपका पॉइंट ये नोट कीजिएगा कि हमको x का भी मान चाहिए और y का भी मान चाहिए। तो कभी कभी x का मान देता है, y का मान नहीं देता है, तो y का मान निकालना पड़ता है। कभी ऐसा केस आता है कि जिसमें x का मान से हमारा क्या हो जाता है, काम बन जाता है, y का मान निकालने की जरूरत नहीं रहती, लेकिन ध्यान रखिए कि y का भी मान निकालना पड़ता है। तो चलिए 1 नंबर क्वेश्चन है, वाई स्क्वायर बराबर एक्स, आप बिंदु कितना दिया है, x बराबर 1, तो इसमें हमको y की जरूरत पड़ेगा, इसमें हमको y की जरूरत पड़ेगा। इस वजह से हम क्या करेंगे, सबसे पहले y का मान निकाल लेते हैं। तो x बराबर 1 रख के निकाल लेंगे, तो लिखेंगे कि x बराबर 1 रखने पर, ठीक है, ये नहीं बात लिख सकते इतना रखने पर, जब x बराबर 1 लिखोगे, दिख रहा है ना। तो y स्क्वायर ऐसे ही रहेगा और x बराबर 1 रखेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस रूट अंडर 1, तो y बराबर हो जाएगा 1 और एक माइनस 1। तो y का मान 2 निकला, एगो 1 निकला, एगो क्या निकला, -1। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हमको ढाल ज्ञात करना है, किसका किसका, तो स्पर्श रेखा का और अभिलंब का। तो लिख देंगे कि चूंकि y स्क्वायर बराबर x, इसलिए डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा 2y dy अपॉन dx और x रखा हो जाएगा 1। ध्यान देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। तो ये 2y है ना, ये गुना में तो कहाँ जाएगा, भाग में जाएगा, चेक करना, गुना में तो भाग में जाएगा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। तो dy अपॉन dx बराबर 1/2y हो जाएगा। अब बाबू मैंने पहले ही बोला था ना कि कभी कभी क्या होता है कि हमको x के मान से काम चल जाता है, कभी कभी क्या होता है y के मान से काम चल जाता है। तो देखो इधर तो x नहीं रहा, तो हम क्या, तो हम लिख देंगे स्पर्श रेखा का ढाल, स्पर्श रेखा का ढाल मतलब m बराबर, तो 2 गुना निकलेगा। जब y बराबर क्या रहेगा, m बराबर 1/2y है ना भाई, तो y के मान क्या रखोगे, 1 रखोगे, पहले क्या रखोगे 1। तो यहां पे लिख दोगे कि जब y बराबर 1 तो क्या हो जाएगा, m बराबर हो जाएगा 1/2 गुणे 1 बराबर 1/2। और जब y बराबर -1 तो m बराबर क्या हो जाएगा 1/2 गुणे -1 बराबर हो जाएगा -1/2। तो फाइनली आंसर लिखेंगे कि स्पर्श रेखा का ढाल, स्पर्श रेखा का ढाल, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो स्पर्श रेखा का ढाल 2 निकला हुआ है, 1/2 निकला हुआ है और -1/2 निकला हुआ है, ये आंसर हुआ। लेकिन फिर हमसे बोला क्या, अभिलंब का ढाल। तो अभिलंब का ढाल क्या होता है, आपको तो पता ही है, लिख देंगे कि अभिलंब का ढाल, स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो अभिलंब का ढाल क्या हो जाएगा, -1/m होता है। तो 2 को हमारा ढाल निकला हुआ है, तो -1/, कर देंगे और 1/2 कर देंगे, ठीक है। एक चीज और नहीं दिख रहा है ना बाबू यहाँ पे, तो मैं इस चीज को कहाँ लिखूं, यहाँ पे लिख दूं तो काम चल जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। हमें मिटाऊंगा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो क्या हो जाएगा, -1/m, m का मतलब क्या हो जाएगा 1/2 आएगा और निकला -1/, -1/2, ठीक है। तो ये कट जाएगा
थोड़ा सा कैमरा को नीचे ले लेते हैं, ठीक है, अब दिख रहा होगा, दिख गया। तो अब 2 ऊपर चला जाएगा और क्या हो जाएगा -2, सॉरी ये -2 हो जाएगा और ये +2, तो यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 2 को ढाल निकला किसका, तो स्पर्श रेखा का भी 2 को ढाल निकलेगा और अभिलंब का भी 2 को ढाल निकलेगा। तो प्लीज पॉज द वीडियो, डू नोट डाउन, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, समझ में आ ही गया होगा मेरे ख्याल से। अब इसको भी क्या कर देंगे, डिफ्रेंसिएशन कर देंगे। पहले x का यहाँ पे मान रखेंगे, x का मान रखेंगे ना तो y का मान निकलेगा। तो x का मान रखेंगे 2 गुणे 1/2, तो 2 कट जाएगा तो 1 निकलेगा, मतलब ऐसा ही निकलेगा, वो प्लस में 1 निकलेगा, वो माइनस में। तो डिफ्रेंसिएशन करेंगे और y का मान रख देंगे, और इसमें x का मान रखेंगे तो y का मान निकलेगा, लेकिन मेरे ख्याल से इसमें x के मान से काम चल जाएगा, देख लेना आपने। तो प्लीज पॉज द वीडियो, डू नोट डाउन, क्वेश्चन कर लीजिएगा। तो बात करते हैं बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन की, चल क्या रहा है। तो नेक्स्ट टाइप, दूसरे टाइप का क्वेश्चन है कि वक्र, यहाँ पे सब में वक्र रहेगा, यहाँ पे वक्र रहेगा, सब में दिख रहा है ना। तो वक्र y बराबर x के पावर 4 माइनस 6x के क्यूब प्लस 13x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5 के बिंदु 0,5 पर स्पर्श रेखा तथा अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना है। तो मैंने 5 क्वेश्चन लगाया है, पांचों क्वेश्चन में आपको क्या करना है, स्पर्श रेखा तथा अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना है। स्पर्श रेखा तथा अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना है। तो स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होता है, तो y माइनस y1 बराबर m इंटू x माइनस x1, और अभिलंब का समीकरण क्या होता है, तो y माइनस y1 बराबर -1/m इंटू x माइनस x1, यही चीज होता है। तो सबसे पहले स्लोप चाहिए, मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ नॉर्मल होना चाहिए। तो कोई सा भी मैं क्वेश्चन बनाऊंगा तो आपको बन जाएगा। तो चलिए मैं एक ही नंबर ले लेता हूं। 1 नंबर क्वेश्चन है बाबू, देखना ध्यान से, दिख रहा है ना, दिखना चाहिए। y बराबर दे रखा है x के पावर 4 माइनस 6x के क्यूब प्लस 13x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5 एट पॉइंट कितने हैं 0,5 पर, ठीक है। तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन करेंगे, क्योंकि ढाल क्या होता है, स्पर्श रेखा का ढाल क्या होता है, dy/dx। तो हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। ये जो मैं टाइप दे रहा हूं बाबू, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4x के क्यूब और 36 18 x स्क्वायर, ठीक है, 13 दूना 26 x और माइनस में 10, ठीक है जी। और x की जगह पे क्या रखना होगा 0 और y की जगह पे क्या रखना होगा 5। तो y तो है नहीं, तो हम लिखेंगे dy/dx एट पॉइंट 0,5, दिख रहा होना चाहिए, मतलब x की जगह पे 0 रखना है, y की जगह पे क्या रखना है 5। तो 5 तो y तो है नहीं, तो 5 रखेंगे नहीं, बस 0 रखेंगे। तो 4 गुणे 0 के क्यूब माइनस 18 गुणे 0 के स्क्वायर और 26 गुणे 0 और माइनस 10। तो हमारे पास dy/dx क्या निकल के आया 0,5 पे माइनस 10, ये टोटल 0 हो जाएगा, ये 0 0 सारे 0, तो कितना हो जाएगा -10। तो हम लिख देंगे फाइनली स्पर्श रेखा का ढाल, इसको बोलते हैं m बराबर कितना होगा -10। अभिलंब का ढाल हो जाएगा -1/-10, तो माइनस माइनस कट जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या है, ठीक है। तो स्पर्श रेखा का समीकरण चाहिए तो लिख देंगे स्पर्श रेखा का समीकरण, मतलब इंग्लिश वाले लिखेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो क्या होता है y माइनस y1 बराबर m इंटू x माइनस x1। चलो भाई, बिंदु कितना है, x1 का मान 0 है, y1 का मान 5 है, तो y माइनस यहाँ पे 5, ठीक है। m का मान क्या है बाबू -10, x माइनस x1 इज क्या, x1 इज 0। फिर से समझो भाई, फिर से केवल मान पुट कर देना है बाबू। y1 का मान क्या है 5, x1 का मान क्या है 0। तो y माइनस 5 और ये गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा -10x। इसको इधर बुला देते, क्या दिक्कत है। तो y माइनस 5 और प्लस 10x बराबर 0। तो इसको सजा देंगे ना तो क्या हो जाएगा बाबू, तो 10x प्लस y माइनस 5 बराबर 0। ये किसका समीकरण हुआ, स्पर्श रेखा का, ठीक है। अब हमको सेकंड क्या चाहिए, अभिलंब का समीकरण चाहिए। तो मैं लिखूंगा पुनः अभिलंब का समीकरण, अभिलंब का समीकरण फॉर्मूला क्या होता है आपको तो पता है, y माइनस y1
-1/m x माइनस x1। अभिलंब कैसे निकलता है, अभिलंब का ढाल कैसे निकलता है? तो अभिलंब का ढाल निकलता है, स्पर्श रेखा के ढाल को क्या करते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं, माइनस लगा कर, मतलब उल्टा कर देते हैं। तो y माइनस y1, तो बस वही रहेगा, 5 ही रहेगा। -1/m, m दी वैल्यू क्या है भाई, -10 है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। x माइनस x1, x1 का मान क्या है, 0। चलो जी, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा बाबू, ये माइनस माइनस कट गया, प्लस हो गया। अब 10 से तिरछा गुना करेंगे ना, तो 10y और 10 बचे कितना हो गया, 50, और ये कितना हो गया, x। तो क्या करें, बस x को इधर ला देते, चाहे उसी को सबको उधर लेके चले जाते हैं। तो सबको उधर लेके चले जाएंगे तो इधर बचेगा 0 और x, ये बचेगा -10y और माइनस माइनस प्लस 50 बराबर क्या बचा, 0। नहीं दिखा ना, फिर से कैमरा को नीचे कर देता हूं, अब दिख गया होगा। तो हमारा फाइनल बात क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखूंगा तो दिख जाएगा। यहाँ पे लिखूं तो x माइनस 10y प्लस 50 बराबर 0। ये किसका समीकरण है, तो ये है अभिलंब का समीकरण। तो ऐसे फाइंड आउट करते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे फाइंड करते हैं। तो बस स्पर्श रेखा का समीकरण होता है, मतलब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होता है y माइनस y1 बराबर m इंटू एक्स माइनस x1। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होता है y माइनस y1 बराबर -1/m इंटू एक्स माइनस x1। तो प्लीज समझ में आ ही गया होगा। तो वीडियो को पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे जैसे उतारना है उतार लीजिए। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट डाउन, क्वेश्चन बनाइएगा जरूर। बात करते हैं बाबू नेक्स्ट टाइप वाले क्वेश्चन की। टाइप 3 में है, इसमें क्या है कि इसमें ढाल दिया रहेगा, आपको बिंदु ज्ञात करना है। मतलब क्या, स्लोप दिया रहेगा, आपको पॉइंट निकालना है, ठीक है। तो स्लोप किसी ना किसी बहाने से दिया रहेगा। अब देखिए, जैसे कि किसी में डायरेक्ट दिया रहेगा, किसी में इनडायरेक्ट दिया रहेगा। अभी नहीं कि डायरेक्ट ढाल दे दिया कि ढाल बराबर इतना है, नहीं, आपको कभी कभी ढाल भी फाइंड करना होता है। देखिए इसमें क्या है, इस क्वेश्चन में वक्र y बराबर x³ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस x प्लस 3 के उन बिंदुओं को निकाले जहां स्पर्श रेखा एक अक्ष के समांतर है। मतलब क्या है कि इसमें ढाल छुपा हुआ है, ढाल इनडायरेक्टली डायरेक्टली दिया नहीं। बिंदु को ज्ञात करना है कब, जब जो है स्पर्श रेखा एक अक्ष के समांतर है। तो एक अक्ष के समांतर होता है तो आप बताइए ढाल बराबर क्या होता है, m बराबर 0 होता है, यानी dy/dx बराबर 0 होता है। तो इस तरह से इसमें ढाल छुपा हुआ है, इसमें भी उसी तरह से हो गया, ढाल का मान 0 हो जाएगा, इसमें भी ढाल का मान क्या हो जाएगा, 0। लेकिन इसमें देखिएगा y बराबर इतना दिया है, y बराबर इतना, वक्र ये वक्र है, y बराबर इतना पर स्पर्श रेखा सरल रेखा इतना के समांतर है। तो मतलब समांतर है, तो इसका ढाल और इसका ढाल आपस में क्या होगा, बराबर। तो इसका dy/dx निकालेंगे और इसका dy/dx निकालेंगे, दोनों को बराबर करेंगे तो कुछ ना कुछ मान निकलेगा। तो x y का ही मान ज्ञात करना है। तो सेम क्वेश्चन ऐसा ही है। अब इसका भी डायरेक्ट इनडायरेक्टली नहीं दिया, इनडायरेक्ट दिया, डायरेक्ट नहीं दिया। देखिए y बराबर ये वक्र दिया है और स्पर्श रेखा एक अक्ष के साथ कितना डिग्री का कोण बनाता है, 45 डिग्री का। तो जब कोण बनाता है तो ढाल का मान क्या होता है, tan थीटा। तो tan 45, तो tan 45 का मान क्या हो जाएगा, 1। तो इसमें ढाल 1 दिया। तो चलिए 1 नंबर से क्वेश्चन को बनाते हैं, उसके बाद से आप लोग बनाने का प्रयास कीजिएगा। देखिए क्या, सबसे पहले हम लिख देंगे कि y बराबर वक्र दिया ही वक्र है। आप चाहो तो फिगर बना सकते हो, क्योंकि इसका इस वक्र का तो कोई फिगर का आइडिया नहीं है, बस आप कैसे भी ड्रॉ कर सकते हो कि मान लो कि ये वक्र है और एक अक्ष पे है, तो आप बना सकते हैं या छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। y बराबर x³ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस x प्लस 3। अच्छा, अब हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। पहले इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, dy/dx, ठीक है। तो 3x² दिख रहा है और -2x और -1 और इसका तो हो जाएगा 0। 3x² -2x और ये 1 और इसका हो जाएगा 0। हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लिखेंगे प्रश्न से। प्रश्न क्या बोला है, स्पर्श रेखा एक अक्ष के समांतर है, इसलिए m बराबर क्या हो जाएगा, 0। इसलिए m बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो m को क्या बोलते हैं, dy/dx। तो dy/dx बराबर भी क्या हो जाएगा, 0। तो dy/dx का मान आया ना, यहाँ पे चेक करो ना,
तो आया है तो रख लीजिए 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 बराबर 0। अब यहाँ से फर्स्ट एंड लास्ट कीजिए, x का मान निकलेगा और x का मान इसमें ले जाकर के रखिएगा, किसका मान निकलेगा, y का मान निकलेगा। तो फाइनली आपका एक पॉइंट निकल जाएगा। तो करते हैं क्या है, फर्स्ट एंड लास्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 3, तो यहाँ पे माइनस 3x और माइनस x सॉरी प्लस x माइनस 1 बराबर क्या करेंगे 0। ठीक है, कॉमन पोर्शन लेंगे तो कॉमन पोर्शन 3x हो रहा है ना, तो 3x जैसे ही कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा x और माइनस 3 और प्लस में 1 अगर लेते हैं तो x माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, यहां से x का मान निकलेगा। ठीक है, तो 3x प्लस 1 एक निकला और x ओहो मैंने गलती कर दिया भाई, यहाँ पे 1 रहेगा। ठीक है, 3x प्लस 1 और x माइनस 1, तो 3x प्लस 1 बराबर 0 और x माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ से x का मान निकलेगा तो माइनस 1/3 और यहाँ से x का मान निकलेगा तो 1। तो x का तो मान आ गया, हमको किसका मान चाहिए, y का मान चाहिए। तो x का भी मान आ गया और y का मान निकालना है, तो x का मान बारी बारी से रखेंगे। तो भाई इसको समीकरण 1 ले लेते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे कि समीकरण 1 से हमको बिंदु याद करना है, ढाल दिया रहेगा, किसी ना किसी बहाने ढाल दिया रहेगा, हमको बिंदु फाइंड आउट करना है। तो देखिएगा, जब x बराबर -1/3, तो -1/3 यहाँ पे रखोगे ना, तो y बराबर क्या निकल के आएगा, तो -1/3 के क्यूब और -1/3 के स्क्वायर और माइनस पहले से तो -1/3 और प्लस में थर्ड मतलब 3। ठीक है, दिख रहा होगा। अच्छा, इसको हल करते हैं। ठीक है, तो -1/27 चलेगा और -1/9 चलेगा और माइनस प्लस 1/3 चलेगा, प्लस में 3 चलेगा। तो इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है, तो लघुत्तम ले लो भाई। लघुत्तम कितना हो जाएगा 27, बटा का जोड़ घटा तो आता ही होगा। 27 में -1 9 3 27 -3 हो जाएगा ना बाबू, 3 तो 9 हो जाएगा और 27 81 हो जाएगा। तो आप सोल्व कर लो। चलो, 3 ने कितना हुआ 4 हुआ, 3 ने कितना हुआ 4 और 9 में से 4 घटा देंगे 5, 81 में 5 ऐड कर दोगे ना तो क्या हो जाएगा 86 अब बट्टा 27। अब हो सकता है कि मैंने कहीं मिस्टेक कर दिया होगा, तो आप लोग देख लेना, लेकिन मेरे ख्याल से मिस्टेक नहीं है, तो कटेगा नहीं, बस ऐसे ही छोड़ देना। तो पहला पॉइंट निकल गया। अब दूसरा पॉइंट, जब x बराबर 1 तो y बराबर क्या निकलेगा, ध्यान से देखते हैं। 1 के क्यूब -1 के स्क्वायर -1 + 3। ठीक है, चेक करना। तो y बराबर क्या निकल रहा है जी, 1 के 3 बार गुना करेंगे 1 ही होगा, तो ये तो 0 हो जाएगा। नहीं सॉरी, 1 -1 और -1 + 3। तो देखो जी, 3 एक कितना हुआ 4, 4 में से 2 घटा देंगे 2, तो यहाँ पे फाइनल लिख देंगे बिंदु बराबर। तो बिंदु पहले क्या था -1/3 पे क्या था 86/27। ठीक है, और क्या था 1 पे क्या था, तो 1 पे 2 था, तो यही पॉइंट निकल जाएगा। ठीक है, इसी तरह से निकलता है। तो समझ में आई गया होगा, तो प्लीज पॉज द वीडियो, डू नोट डाउन। और इसकी बात करते हैं तो ये भी वैसा ही है, 0 रख देंगे, tan थीटा बराबर 0 होता है, मतलब m बराबर 0 ही होता है। और यहाँ पर है तो थोड़ा सा इसको भी समझा देते हैं, तो इसको वीडियो को पॉज कर लीजिए, उतार लीजिए। तो बात करते हैं इसकी, थोड़ा सा मैं समझाऊंगा। तो ये क्या है, ये जो लाइन है इसके क्या है, समांतर है। तो समांतर है तो दोनों का ढाल क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा आपस में। तो इसको dy/dx निकालेंगे। संक्षेप में मैं बता रहा हूँ, 10x हो जाएगा भाई -6। ठीक है, समझ में आ ही रहा है, 6x²। ठीक है, और 10x - 6x², और इसका dy/dx निकालोगे ना तो हो जाएगा क्या, और इधर माइनस में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, इसका तो 0 हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। ठीक है, इसका समझ रहे हैं मैं कैसे 4 हुआ, dy/dx माइनस क्या हो जाएगा, x का 1 तो 4 हो जाएगा और 5 का 0 तो उधर 4 हो जाएगा। तो इसको हम मान लेंगे m1 और इसको मान लेंगे m2। ठीक है, तो m2 बराबर कितना निकला 4 और m1 बराबर कितना निकला इतना। तो क्वेश्चन बोला है कि दोनों लाइन क्या है, समांतर है। तो दोनों लाइन समांतर कब होता है, जब m1 बराबर क्या होता है m2। ये आपको लिखना होगा कि लिखेंगे कि दोनों लाइन क्या है, समांतर है। तो 10x - 6x² बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा। अब इसको उधर भेज देंगे ना, तो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा,
तो 6x² माइनस 10x प्लस 4 बराबर 0। 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 3 6, 2 5 10, 2 दूना के 4। ठीक है भाई, तो 3x² माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0। अब यहाँ से फर्स्ट एंड लास्ट करेंगे तो x का 2 गो मान निकलेगा, जैसे अभी निकला था। x का कई गो मान निकलेगा? 2 गो। तो दोनों मान को रखेंगे इस वाली इक्वेशन में, तो किसका मान निकलेगा? y का मान निकलेगा। तो बस पॉइंट निकल जाएगा। तो ऐसे ही बनाते हैं जब समांतर की बात बोले तब। तो प्लीज जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं उसे जरूर बनाइएगा और बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में कि कैसा लग रहा है। ठीक है, तो प्लीज पॉज द वीडियो, डू नोट डाउन। तो बाबू लोग आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। और मेरे प्यारे मित्रों, आप लोग मेरे चैनल को अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं, आप लोग और थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। सारे वीडियो को जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ सारे वीडियो को बहुत सारे स्टूडेंट्स में शेयर कीजिए, अपने दोस्तों में बहुत ज्यादा शेयर कीजिए। ये समझिए कि ये आपका काम है, शेयर करना आपका काम है। आप बहुत ज्यादा शेयर कीजिए। सब्सक्राइबर जितने इंक्रीज होंगे उतने ज्यादा हम बेस्ट कंटेंट देने का प्रयास करेंगे। हो सकता है कि लाइव क्लास भी चले, तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और कमेंट्स करना जरूर कीजिए। मतलब कमेंट्स करना भूलिए मत। जैसे क्या मतलब कंफ्यूजन है वो सब कमेंट्स में आप बता सकते हैं। एक और बात है कि आप अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है आपको तो लाइक का बटन दबा दीजिए, अगर नहीं लगता है तो डिसलाइक कर दीजिए। इससे भी मेरे को एक मोटिवेशन मिलेगा कि मैंने कहीं ना कहीं चूक किया है, इस वजह से मेरे को क्या मिला? डिसलाइक मिला। तो लाइक और डिसलाइक बहुत अच्छा चीज है। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और जय हिंद।